जिसको आर्गुमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। अब से पहले हमने नोटिस पढ़ा था, इसमें इन्विटेशन पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था। इसका एक फोर्थ टॉपिक है, उसी सीरीज में आता है ये क्वेश्चन भी, मतलब 5 टॉपिक होते हैं। मैं बताया मैंने आपको पहले 5 में से कोई भी 2 आते हैं, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो क्लास 12 इंग्लिश कंपोजिशन डिबेट का टॉपिक अपने पास में। इसमें होता क्या है, जब कोई भी जो टॉपिक देते हैं आपको, तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि या तो आप इसके फेवर में लिखो या लिखो इसके अगेंस्ट में, यानी या तो उसके पक्ष में लिखो या उसके लिखो विपक्ष में। हर टॉपिक के बारे में दोनों चीजें होती हैं, कुछ पक्ष भी होता है कुछ विपक्ष भी होता है। तो इस प्रकार से लॉजिकली आपको आना चाहिए कि इसके जो पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, मतलब उसकी अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है, उसके सही प्रभाव क्या है, नकारात्मक क्या है। एक चीज आप ध्यान रखना लेकिन कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, कि आप लगभग 50 शब्दों में लिखें दैट यू वांट टू से फॉर, जो आप पक्ष में लिखना चाहते हैं। से फॉर का मतलब किसी चीज के लिए लिखना चाहते हो, उसके पक्ष में लिखना चाहते हो। से फॉर अगेंस्ट द टॉपिक, या यहाँ पर एक चीज देख लेना, से फॉर और, फॉर के बाद में आएगा और, कि या तो उसके पक्ष में लिखना है, बोलना चाहिए, या फिर उसके अगेंस्ट में, यानी उसके विपक्ष में। अगर टॉपिक किसी टॉपिक के बारे में, जैसे टॉपिक का नाम दिया हुआ इसमें, द यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग, इसके पक्ष में लिखना चाहते हैं या फिर इसके विपक्ष में आप लिखना चाहते हैं, दोनों में से आपको एक के बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ तो मैंने देखो इसके फेवर में भी लिखा है और अगेंस्ट में भी लिखा है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, इस प्रकार का क्वेश्चन है तो या तो आप लिखेंगे फेवर में केवल या लिखेंगे उसके अगेंस्ट में, दोनों में आपको नहीं लिखना है वहां पर। वो आप आपके हिसाब से देखना, क्या आप उसके पक्ष में अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है, या आप वेल प्रिपेयर्ड है उसके विपक्ष के लिए। आपको दोनों में से एक ही लिखना है, इस चीज को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। यहाँ में दोनों लिखे हैं कि किस तरीके से दोनों हो सकते हैं। अगर आप फेवर में लिखना चाहते हैं तो ये याद कर लो, अगेंस्ट में लिखना चाहते हैं तो ये याद कर लो। इन फेवर, फेवर में अगर लिखें, ऊपर आपको हेडिंग डालनी है, बॉक्स वगैरह नहीं बनाना इसमें, केवल आपको हेडिंग डालनी है कैपिटल लेटर्स में, द यूज ऑफ मोबाइल फोन फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग, ऐसा लिखते हैं ऊपर हेडिंग। हेडिंग के बाद में यहाँ पर शुरुआत में लिखोगे कैपिटल लेटर्स में इन फेवर या फिर अगेंस्ट, या फेवर में लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखो इन फेवर, फिर एरो लगाकर आपको चालू करना है। अगेंस्ट में लिख रहे हो तो यहाँ पर लिख दोगे अगेंस्ट या फिर इन अगेंस्ट, ऐसे लिख सकते हो। उसके आगे फिर आप अपने सेंटेंसेस उसमें लिखो कि उसके पक्ष में है तो क्या है, विपक्ष में है तो क्या है। यहाँ पर देखो इन फेवर, पक्ष की बात हो रही है कि मोबाइल फोन, विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग अच्छा क्यों है, या ये बताएंगे, या ये बताएंगे कि मोबाइल फोन का प्रयोग स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा क्यों नहीं है, गलत क्यों है, इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, ये तो लिखेंगे अगेंस्ट में। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है वो लिखेंगे हमें फेवर में। मोबाइल फोन इज वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, फर्स्ट सेंटेंस आपको विद इन 50 वर्ड से लिखना है, ज्यादा कोई सेंटेंस नहीं करने हैं, 50 शब्दों के अंदर अंदर लिखना है। मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन इज है वंडरफुल गिफ्ट, बहुत ही आश्चर्यजनक उपहार है, ऑफ साइंस, किसका, विज्ञान का, विज्ञान द्वारा प्रदत्त बहुत ही अच्छा उपहार है मोबाइल फोन। इट कनेक्ट्स, यह जोड़ता है, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, विद देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स, पारिवारिक सदस्यों के साथ में, एंड टीचर्स, तो अध्यापकों के साथ में। कि मोबाइल फोन का अगर इस डिवाइस का यूज करते हैं तो फ्रेंड्स के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में और अध्यापकों के साथ में रेगुलरली हम टच में रह सकते हैं, मींस स्टूडेंट टच में रह सकते हैं। दे कैन टेक हेल्प, दे कैन टेक हेल्प, वो सहायता ले सकते हैं, इन देयर स्टडी, उनके अध्ययन में, बाय यूजिंग इट, इसका प्रयोग करते हुए अपने अध्ययन में भी वो सहायता ले सकते हैं। बाय यूजिंग गूगल, गूगल इसका गूगल का प्रयोग करते हुए, दे कैन फाइंड, वो पा सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट ए टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी वो जान सकते हैं। गूगल पर उसको टाइप किए टॉपिक को, क्या क्या चीज के बारे में जाननी है, तो हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी ना, तो उसके बारे में सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन तो हमें मिल ही जाता है, तो ऐसे सहायता ले सकते हैं। इट इज बून फॉर द स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों के लिए क्या है, बोन है। बोन का मतलब क्या होता है, वरदान, ठीक है, बोन मतलब वरदान, विद्यार्थियों के लिए क्या है, एक वरदान स्वरूप है। अध्ययन में सहायता ले सकते हैं और आसपास में दोस्तों से इनसे टच में रह सकते हैं और बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। अगेंस्ट में देखो, इसकी अगर हम मोबाइल फोन की कमियों के बारे में बात करें
व्हाई इज इट नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा क्यों नहीं है, अगर ये बताएं तो ए मोबाइल फोन इज वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, ये बात तो शाश्वत है कि विज्ञान द्वारा पद्धति क्या है, बहुत ही आश्चर्यजनक उपहार है, लेकिन मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी व्यर्थ करते हैं, देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, उनका अधिकांश समय व्यर्थ करते हैं ऑन अननेसेसरी साइट्स, जो अननेसेसरी अनावश्यक जो साइट्स है इंटरनेट का प्रयोग करते हुए देखते हैं, तो अननेसेसरी साइट्स के ऊपर बहुत सारा वो अपना समय व्यर्थ करते हैं, जितना उनको समय देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे इंटरनेट पर साइट्स हम जानते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो कुछ भी हैं उन पर व्यर्थ करते हैं समय। दे डोंट फोकस ऑन देयर स्टडी, दे डोंट फोकस, वो ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं ऑन देयर स्टडी, उनके अध्ययन पर, उनका जो अध्ययन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। दे गेट एडिक्टेड टू इट, वो इसके आदी हो जाते हैं। गेट एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, आदी होना, लत पड़ जाना, वे इसके आदी हो जाते हैं मोबाइल फोन के। दे वॉच मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियो क्लिप्स देखते हैं, एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीजें देखते हैं। दे स्पेंड, वो व्यतीत करते हैं, देयर टाइम, उनका समय, ऑन सोशल साइट्स, जो कई जो सोशल साइट्स हैं वहां पर भी समय व्यतीत करते हैं अपना। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है। 10 इट इज बैन फॉर देम, यह उनके लिए क्या है, अभिशाप है। बैन का मतलब क्या होता है, अभिशाप। एक ये बैन होता है BAN, इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है, और इस BANE इसका मतलब होता है अभिशाप। और बोन का मतलब क्या होता है, बोन का मतलब होता है वरदान। तो पक्ष में लिख रहे हैं तो ये वाली लाइन आने की विद्यार्थियों के लिए क्या है, वरदान है, और यहाँ पर विपक्ष में लिख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये विद्यार्थियों के लिए अभिशाप है। तो इस तरीके से आप देखना कि लिखना है आपको फेवर में या अगेंस्ट, दोनों में से एक में। क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों आएंगे आपके पास में कि आप उसके पक्ष में भी लिख सकते हो या विपक्ष में लिख सकते हो। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू दैट आप किसके बारे में लिख सकते हो, वेदर यू कैन राइट अबाउट दैट इन फेवर और इन अगेंस्ट। आप फेवर में भी लिख सकते हैं और अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके का ये फर्स्ट एक एग्जांपल था। इसके बाद में अभी एक और एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है, देखो, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, कि लगभग 50 शब्दों में लिखो दैट यू वांट टू से फॉर, या तो आप उसके बारे में या उसके पक्ष में कुछ कहना चाहते हो, या फिर अगेंस्ट, इसके विपक्ष में, ऑन द टॉपिक पर, कौन से टॉपिक पे, द इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन के प्रभाव, इस टॉपिक के ऊपर आप उसके पक्ष में या फिर विपक्ष में लिखो। वही दोनों चीजें यहाँ पर लिखना आपको एग्जाम में, एक के बारे में है या तो पक्ष में या फिर उसके विपक्ष में। देखो, द इंपैक्ट ऑफ टेलीविजन, हेडिंग लिख दी अपने ऊपर, और इसके नीचे लिखेंगे स्टार्ट करते टाइम इन फेवर, अंडरलाइन भी करना है इसको, और आगे एरो लगाओगे। अब सेंटेंसेस है, पक्ष में लिख रहे हैं, पहले इसके फेवर में क्या क्या चीजें हैं। टेलीविजन इज ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, पहली लाइन में बहुत ही सटीक है कि टेलीविजन क्या है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त या विज्ञान का एक बहुत ही आश्चर्यजनक उपहार है। इट इज ए गुड सोर्स, यह एक अच्छा स्रोत है, ऑफ एंटरटेनमेंट, किस चीज का, मनोरंजन का, मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। वी कैन वॉच न्यूज अबाउट एनी फील्ड सिटिंग एट होम विद पिक्चर्स, वी कैन वॉच, हम देख सकते हैं, न्यूज यानी खबर, अबाउट एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र के बारे में, सिटिंग एट होम, घर बैठे, विद पिक्चर्स, तस्वीरों के साथ में, तस्वीरों के साथ में हम किसी भी क्षेत्र के बारे में, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो या फिर कोई स्पोर्ट्स का फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र के बारे में हम न्यूज देख सकते हैं, जो भी तस्वीरों के साथ में, इससे खबर जान सकते हैं तस्वीरों के साथ और घर बैठे। वी कैन वॉच मूवीज, हम मूवीज देख सकते हैं, मैचेस, जो मैच में आते हैं, कबड्डी मैच हो गए, फुटबॉल मैचेस हो गए, क्रिकेट मैचेस हो गए, वो हम देख सकते हैं। प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम आते हैं, कोई सीरियल्स आते हैं, घरेलू कार्यक्रम आते हैं, अन्य कोई प्रोग्राम्स है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के, वो हम देख सकते हैं। रिलीजियस एपिसोड्स, धार्मिक कोई घटनाएं हैं, धार्मिक घटनाओं के एपिसोड्स भी चलाए जाते हैं, वो हम देख सकते हैं। एटीसीएन आदि ऑन टेलीविजन पर। सो इट इज ए बोन, इसलिए क्या है, एक बोन है, बोन मतलब एक वरदान है, टू ऑल ऑफ
हम सभी के लिए क्या है, टेलीविजन एक वरदान है अगर इन सब चीजों को हम ध्यान में रखें तो। अब इसके अगेंस्ट में तो हर चीज के बारे में आपको दोनों पक्षों में डिबेट करना आना चाहिए कि आप उसके पक्ष में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस चीज की अच्छाई क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, और यह भी आपको मालूम होना चाहिए इसके नेगेटिव चीजें, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है। अगर हम इसके विपक्ष में बोलना चाहें तो कैसे बोले, तो इन अगेंस्ट में है टेलीविजन इज ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। फर्स्ट सेंटेंस तो वैसे रहता है कि पक्ष में लिख रहे थे, वही चीज यहाँ है कि इसको हम नकार नहीं सकते कि ये वंडरफुल गिफ्ट नहीं है। बट लेकिन मैनी पर्सन्स, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति गेट एडिक्टेड टू इट, वो इसके आदी हो जाते हैं। इट कॉजेज टू लूज आईसाइट, इट कॉजेज ये कारण बनता है, ये कारण है टू लूज आईसाइट। आईसाइट क्या होती है, आंखों की दृष्टि, आंखों की जो नजर है, दृष्टि है, वो खो जाती है अगर लंबे समय तक टेलीविजन देखते हैं तो, जो भी बिल्कुल करीब से एटलीस्ट 5 फीट का गैप होना चाहिए टेलीविजन देखते समय, और ज्यादा हमें करीब से नहीं देखना चाहिए, ज्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं देखना चाहिए। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, डोंट फोकस, वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं ऑन देयर स्टडी ड्यू टू इट, ये ड्यू टू लगा है यहाँ पर है ना, ड्यू टू इट, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण। आप बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हो, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, डोंट फोकस, ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं ऑन देयर स्टडी, उनके अध्ययन पर, ड्यू टू इट, इसके कारण। दे वेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वॉचिंग इट, दे वेस्ट को व्यर्थ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका अधिकांश समय, वॉचिंग इट, इसको देखते हुए, कुछ भी देखते रहेंगे, आदी हो जाते हैं उससे, देखते देखते उनकी लत पड़ जाती है। इट कॉजेज टू डिसकंटेंटमेंट टू अस, ये एक थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक मानसिक प्रभाव है कि क्या है कि यह इट कॉजेज, ये कारण बनता है टू डिसकंटेंटमेंट टू अस, हमारे लिए असंतुष्टि का कारण बनता है। असंतुष्टि का कारण कैसे बनता है, हम टेलीविजन पर बहुत सारे ऐड देखते हैं, बहुत सारे मूवीज देखते हैं, बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, लेकिन उनको देखकर उनमें लोग इतना लिप्त हो जाते हैं कि उनकी कहानियों को, उनकी घटनाओं को, उनके जीवन शैली को वास्तविक मानते हैं, और उनमें जो भी स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं, कहानियों को उनका जो जीवन शैली है, उनका जो जीवन है कहानी में दिखाया हुआ है, तो वो क्या स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, और हमारा है रियल लाइफ। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है। रियल लाइफ मतलब मूवीज में, पिक्चर्स में इनमें होती है, और वास्तविक जीवन को बोलते हैं रियल लाइफ। उन दोनों में फर्क होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनमें जैसा कुछ दिखाया जा रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है और उनका स्टेटस कैसा है, वो किस तरीके से बात करते हैं, कितना वो रिलेशंस को महत्व देते हैं, और बाकी सब कुछ चीजें, तो उनका कंपैरिजन करते हैं लोग उनसे, कि अपने वास्तविक जीवन का कंपैरिजन उनसे कर बैठते हैं। तो फिर क्या थोड़ा असंतुष्टि की भावनाएं उत्पन्न होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, विकृत मानसिकता पैदा करता है इंसान में। तो ये डिसकंटेंटमेंट का यानी कि असंतुष्टि का कारण बनता है हमारे लिए। उसमें बहुत सारे ऐड भी देखते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उसमें नई नई चीजें उसमें दिखाई जाती हैं कि कोई भी चीज हम खरीद कर लिया है, कोई व्हीकल हो गया या फिर अपने कोई शूज हो गए, कोई क्लॉथ्स हो गए, तो हम वो लेकर आ गए, लेकिन उसमें तुरंत कुछ दिन बाद में, 1-2 दिन बाद में उसका नया वर्जन लॉन्च कर देंगे, फिर देखेंगे अपने पास है तो कुछ नहीं है, वो है ज्यादा बढ़िया चीज, वो लेकर आएंगे। उसमें जो लोगों की जीवन शैली है कि उन प्रोडक्ट्स को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, क्या उनके बारे में बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा एक विजुअलाइज होकर हमें कुछ दिखता है, और जिस तरीके से दिखाया जाता है तो लोगों की एक ये कमजोरी है कि उनके प्रति अट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खुद के पास जो है उनको बिल्कुल यूजलेस मानते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते नहीं है, और जो चीज वहां दिखाई जा रही है उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो डिसकंटेंटमेंट की और कंपैरिजन की फीलिंग्स ये स्टिमुलेट होती हैं व्यक्ति के दिमाग में, जो असंतुष्ट हमेशा रहता है व्यक्ति को, संतुष्टि और पीस ऑफ माइंड व्यक्ति को मिल नहीं सकती है। 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं, इट इज बैन टू ऑल ऑफ अस, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम सभी के लिए क्या है, बैन है। बैन मतलब अभिशाप है, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर हमने बोला कि वरदान है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजों के बारे में लिखना आना चाहिए, विचार होने चाहिए। आप एग्जाम में चाहे अगेंस्ट में लिख रहे हो तो इन अगेंस्ट यहाँ टॉपिक लिखोगे ऊपर, ठीक है। यहाँ मैं दूसरे वाले में टॉपिक नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरीके से आप फर्स्ट में टॉपिक लिखा हुआ है ना, तो अगर इन अगेंस्ट में आप लिख रहे हो तो भी यहाँ टॉपिक लिखोगे। टॉपिक लिखकर फिर इसके बारे में सेंटेंसेस, आपके जो भी विचार है, जो भी ओपिनियंस हैं, वो आप इसमें मेंशन इस तरीके से करोगे जो विद इन 50 वर्ड्स हो।
इससे ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल है, इसके अलावा आपकी जो बुक वगैरह है या फिर कोई भी आपके पास में सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, सहायक किताबें हैं, तो उनमें आप क्वेश्चंस देखें और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने समझा होगा अच्छी तरीके से और समझ में आया होगा किस तरीके से डिबेट या आर्गुमेंट्स का जो टॉपिक है वो किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है।